आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रश्नों का स्तर होगा वो एमसीक्यू में होगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प सही उत्तर होगा। जो सही उत्तर होगा उस विकल्प पर मैं टिक कर दूंगी, बाकी के 3 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप चाहें तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगी और उसका उत्तर दूंगी तब तक आप वो कमेंट में हमें आंसर दे सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका जो बी ऑप्शन है शिकार अवस्था, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? इसका जो डी ऑप्शन है पत्थर, किससे बनाए जाते थे? पत्थर। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो जो बी ऑप्शन है कुत्ता को उनने पालतू बनाया। जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो ए ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण युग में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? मानव ने कृषि का कार्य किस युग से आरंभ किया? तो वो नवपाषाण युग से आरंभ किया। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा तांबे का। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे का। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया? तो इसका जो ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ का। आगे देखते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जो इसका बी ऑप्शन है कोल्डी हवा से मिला है, सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो यह कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। किस काल की? तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो रिपीट हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? जैसा पिछला प्रश्न ये रिपीट हो गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, कांस्य काल की। अगला जो प्रश्न है वो है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका जो डी ऑप्शन है इसका सही होगा 1921 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है
मोहन जोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किससे जाता है? तो इसे खोजने का श्रेय किससे जाता है? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राखाल दास बैनर्जी को जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहन जोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है, 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लूथल सतलज। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। हड़प्पा रावी नदी पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु पर और कालीबंगा घाघर नदी पर, लूथल सतलज पर नहीं है, सुमेलित नहीं है लूथल। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, लूथल। लूथल से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। लोहा का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ए ऑप्शन इसका सही होगा, मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? जो आर्य है वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश में वो सबसे पहले बसे थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंद्र। इंद्र जो थे वो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती। सरस्वती नदी जो थी वो सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वह प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकृति की। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शूद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो बी ऑप्शन जो है संस्कृत। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीन वेद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग
किया जाता था। तो जो डी ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इसका जो ए ऑप्शन है सभा, सभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है मतलब सुमेलित यानी जो मेल नहीं हो रहा है जिन जोड़ियों का, उस पर टिक करना है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा कि कुंभा सुबस्तु, जो डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन उसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रजापति। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो इसका जो सही उत्तर है उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। लोहा की खोज की थी उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, मुंडकोप निषेध। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कौन से धर्म का? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, महावीर। महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, महावीर। महावीर स्वामी इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रत कितने? चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ब्रह्मचार्य। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, जैन धर्म में त्रिरत्न 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। क्या ये सभी हैं? तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी त्रिरत्न हैं जैन धर्म के, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर होगा, इसका सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, वैशाली बिहार में। वैशाली नगर कहाँ है? बिहार में। वहाँ पे महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का
क्या हो जाएगा? दर्शन का मूल आधार है, दर्शन का मूल आधार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म, जैन धर्म के का मूल आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा बुद्ध के, प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। वो जैन धर्म के त्रिरत्न थे। साम्यक ज्ञान, वो जो साम्यक चरित्र, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारियाँ मिलती हैं? किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारियाँ मिलती हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें अपन को सुमलित नहीं है बताना है कि कौन सी जोड़ियां हैं जो मेल नहीं खाती हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। महाजनपद और उनकी राजधानियां दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। गंधार की तक्षशिला, अंग की चंपा, मगध की गिरिब्रज और कौशल की मथुरा। तो कौशल की जो मथुरा है वो सुमिलित नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हार्यक वंश। हार्यक वंश के किस शासक को, हार्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। हार्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अजातशत्रु, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो जो सी ऑप्शन है उदयन, उदयन ने इसकी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की किस शासक ने। तो इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिम्बिसार, बिम्बिसार जो है राइट आंसर है। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है अवंती को मगध साम्राज्य में, किसको, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवंती को मगध में शिशुनाग, सी जो ऑप्शन है ये सही उत्तर होगा। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था, साम्राज्य में मिलाया था। चलिए अगला है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालाशोक की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक को, निम्न में से किस शासक को सर्वरक्षांतरक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि निम्न में से किस शासक को सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला किससे कहा जाता है। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है महापद्मा आनंद को, बी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो सी ऑप्शन, सी जो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तब मगध का शासक घनानंद था। कौन था, घनानंद। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद, घनानंद इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर जो है वो कहाँ का शासक था। तो मकदूनिया का शासक था वो।
तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर जो है वो होगा बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, बितस्ता या झेलम का युद्ध। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेट्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी? तो इसका जो बी ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलियम जोन्स सही आंसर है इसका। चलिए अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य थे वो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।